हेलो नमस्कार मित्रों, एजुकेशन परिवार पर मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग रेशियो चैप्टर के बारे में सीखेंगे। अनुपात समानुपात को हम लोग पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात आपका सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं गणित का, एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जो पूरी की पूरी मैथ में चलती है। आप पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जब आप पढ़ोगे, हर एक चैप्टर को आप रेशियो से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम लोग रेशियो के बारे में सीखेंगे। क्या होता है रेशियो, क्या होता है अनुपात, हम लोग समझते हैं। देखिए, रेशियो की बात करता हूं। अनुपात, अनुपात क्या होता है? अनुपात तो अनुपात कुछ और नहीं बल्कि आपका एक फ्रैक्शन है। अनुपात आपका फ्रैक्शन ही है। रेशियो आपका एक फ्रैक्शन है और एक ऐसी फ्रैक्शन जो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, हमेशा सरलतम रूप में होती है। देखिए, सरलतम रूप में होने का मतलब क्या है? एक ऐसी भिन्न है, एक ऐसी भिन्न है जो आपकी क्या होती है? सरलतम रूप में होती है। सरलतम रूप का मतलब होता है जैसे आपके सामने कोई फ्रैक्शन 15/20 15/20 है। 15/20 आपका सरलतम रूप में नहीं है, भिन्न तो है। देखिए, जब आप इसको सरलतम रूप में बदलते हो तो आप इसको तब तक आप इसको काटोगे तब तक आप इसे डिवाइड करोगे जब तक ये हंस और हर को कोई ना कोई संख्या इसको काटती रहेगी। जैसे इसको आप काटोगे 5 15 और 5 चौक 20, तो आपका ये क्या आ गया? 3/4। जो भिन्न आपका 3/4 है ये सरलतम रूप में है। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों को एक साथ विभाजित कर सके। तो ये आपका क्या है? एक अनुपात है। जैसे इसका एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका ए है, एक व्यक्ति आपका ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है। ए के पास 1000 रुपए हैं और बी के पास आपका मान लीजिए 1300 रुपए हैं। बी के पास 1300 रुपए हैं। मैंने आपसे पूछा कि ए और बी का रेशियो, ए और बी का अनुपात बताइए। अनुपात को इन दो बिंदुओं से दर्शाया जाता है, इसका आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात मतलब देखिए, मैंने कहा रेशियो का मतलब फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म पर होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं ए रेशियो बी की बात करता हूं तो आप ए रेशियो बी को ए बाई बी, ए बटे बी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है यह एक भिन्न होती है। अब देखिए, ए का मान यहां पे मैंने क्या बोला है आपको? 1000 रुपए है। यहां पर ए की वैल्यू 1000 रुपए है, ए की वैल्यू 1000 है और बी की वैल्यू कितनी है? 1300, 1300 रुपए है। और बी की वैल्यू, बी का मान 1300 रुपए है। इनका अनुपात 1000/1300, ए बाई बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1000/1300। इसको आप सरल करोगे, आप कैंसिल करोगे, एक जीरो से ये 2 जीरो, आपका ऊपर क्या आ गया? 10/13। देखो, अगर आप कह सकते हो ना, आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन ही आपका रेशियो है। 3/4 को 3/4 लिख सकते हो, 3/4 को 3:4 लिख सकते हो यहां पर। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर आपका फ्रैक्शन भिन्न अनुपात है, रेशियो है, तो आपका रेशियो भी आप कह सकते हो फ्रैक्शन भिन्न होगा। तो यहां पे 10/13 को आप क्या कह सकते हो? ये आपका क्या है? 10:13 होगा, 10:13 होगा, 10:13। तो रेशियो को कुल मिला के आपको ये समझना हुआ कि रेशियो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग और भी चलते हैं, रेशियो के बारे में सीखते हैं क्या होता है रेशियो। देखिए, रेशियो की बात करता हूं। जैसे आपसे 2-3 बातें कहूं, मैं आपसे बोलूं कि ए के पास आपका 500 रुपए है और बी के पास 200 रुपए है और ए और बी का रेशियो बताइए। यहां पर आप तुरंत क्या करोगे? ए और बी को यहीं पे सरल कर दोगे। देखिए, ये आपका 100 से 100 से 5 बार जाएगा 500, 2 बार जाएगा 200। ए अनुपाती बी का मान क्या आ गया? 5:2। ए रेशियो बी इक्वल टू 5:2 आ गया। अब आगे देखिए, अगली बात क्या है कि कभी भी आप जब दो संख्याओं का अनुपात, किसी भी चीज का अनुपात निकाल रहे हो तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं बोलूं ए के पास 500 ग्राम चीनी है, ए के पास 500 ग्राम चीनी है और बी के पास 2 किलोग्राम चीनी है। आप ए और बी का रेशियो बताइए, अनुपात बताइए। आप कहोगे ए के पास 500 ग्राम चीनी है जबकि बी के पास 2 किलोग्राम चीनी
चीनी है, इन दोनों के मात्रक सेम नहीं है, इन दोनों के मात्रक सेम नहीं है। इसका मात्रक ग्राम है और इसका मात्रक यूनिट किलोग्राम है, तो हमेशा अनुपात निकालते समय यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये आपका 500 ग्राम है, तो आप इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। अब बताइए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएगा। ये आपका 2000 ग्राम हो गया। अब यहां से आपका, अब देखिए इसका भी यूनिट ग्राम है, इसका भी यूनिट ग्राम है। अब रेशियो आप निकाल सकते हो, ग्राम से ग्राम चला जाएगा और ये 500, 500 एक कम 500 और 500 में 4 बार जाएगा, 500 चौका 2000 होगा। इसका अनुपात क्या हो गया? 1:4, 1:4 हो गया। और देखिए आपका एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, मैं बोलूं A रेशियो B इक्वल टू क्या है? आपका 3:4 है। एंड C रेशियो D इक्वल टू क्या है? आपका 4:5 है। मैं आपसे बोलूं A रेशियो D की वैल्यू बताइए। देखिए आपको A रेशियो D, A अनुपाते D का मान बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास में देता हूं, क्योंकि आपको ये बात समझना होता है कि अनुपात निकालते समय एक बात अवश्य जरूरी है, इसका आंसर भी लोग कर देते हैं कि आप किसी भी संख्या का रेशियो निकाल रहे हो ना, तो आपको जरूरी है उन संख्याओं में कोई ना कोई रिलेशन हो, उनमें कोई ना कोई संबंध हो। देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका अनुपात भी नहीं निकाला जा सकता है, इनका अनुपात फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है ए और डी का, ए बी सी डी में। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि नो रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अब देखिए इसी को यदि मैं संबंध दिखाता हूं तो आप अनुपात निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, A रेशियो B। अगला क्वेश्चन क्या है? A रेशियो B, A रेशियो V इक्वल टू 2:3 और आपका क्या है? A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C इक्वल टू आपका क्या है? 4:5 है। A अनुपाते B का मान, A अनुपाते B आपका 2:3 है, A अनुपाते B 2:3 है, B अनुपाते C 4:5 है। देन आपको बताना है A रेशियो C क्या होगा, आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे करोगे? देखिए यहां पर आप देख रहे हो ए बी में भी बी आपका है और बी सी में भी बी आपका है, दोनों ही लाइन में बी है, इसका मतलब इसका और इसका रिलेशन है। देखिए यहां पे बी की वैल्यू 3 है, जबकि यहां पर बी की वैल्यू 4 है। एक ही बी दो जगह है, तो दोनों जगह इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ये अलग कैसे हो सकता है? तो यहां पर b को हम लोग सेम करेंगे, इस 3 को और इस 4 को हम सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल हम लोग कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर के। 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो 3 को 12 बनाओगे, बताओ इस 3 को 12 बनाना है तो 3 के पहाड़े में कब 12 आता है? 4 बार जाने पर। तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 को 12 बनाओगे तो इसके टेबल पहाड़े में कब 12 आएगा? 4 3 12। यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 से करोगे 4 दूनी 8 और यहां से आपका फिर इसमें करोगे 4 3 12, फिर आप 3 से रेशियो मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12 और फिर आप इसमें करोगे 3 5 15। अब देखिए दोनों ही स्थान पर बी आपका सेम हो गया। B यहां पर भी आपका 12 है, B यहां पर भी आपका 12 है। देखिए यहां पर भी आपका B 12 था, फिर से मैं लिख देता हूं इसको। देखिए A रेशियो B और B रेशियो C, A रेशियो B और B रेशियो C का मान क्या था आपका? यहां पर ये 2:3 था और यहां पर B रेशियो C आपका क्या था? 4:5 था। अब यहां पर B की वैल्यू 3 थी और यहां पर B की वैल्यू 4 है और B हमको हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो हमने सेम करने के लिए 3
3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम निकाला, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा, 3 चौक 12, और 4 को 12 बनाने के लिए यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। अब इस पे जब मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये आपका 4 से 4 दूनी 8, और फिर 4 से आप 3 में करोगे, 4 तिहाई 12, और फिर आप इधर देखो 3 से करोगे, 3 चौक 12, फिर आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 पचे 15। अब देखिए दोनों ही स्थानों पर आपका 12 12 सेम आ गया। ए बी में भी बी की वैल्यू इस लाइन में भी 12 है, और बी सी में भी बी की वैल्यू इस लाइन में भी कितना है? 12 है। बी दोनों जगह 12 12 है। इसका मतलब हमारा रेशियो बैलेंस है। अब रेशियो बैलेंस है तो हम कह सकते हैं यहां पर ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 15 है। मतलब यदि क्वेश्चन हमसे ए सी पूछता है तो ए हमारा 8 है और सी हमारा कितना है? 15 15 है। ए सी 8 15 हो गया। यदि क्वेश्चन हमसे ए बी सी पूछता है, ए बी सी क्या होगा? तो देखिए ए बी सी क्या होगा, देखिए ए बी सी, ए की वैल्यू 8 है और आपका यहां पर बी की वैल्यू दोनों जगह 12 12 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो ए बी सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 8 12 और 15 हो गई। अब देखिए हम लोग ये तो बैलेंस हम लोग एक बार सीख लिए, किसी भी रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, रेशियो बराबर होना चाहिए। अब अलग तरीका हम लोग सीखेंगे कैसे किसी रेशियो को बैलेंस किया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि वही क्वेश्चन आपका है ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है आपका 2:3, और बी रेशियो सी इक्वल टू बी अनुपाते सी इक्वल टू क्या है आपका 4:5 है। देन आपको बताना है ए रेशियो सी क्या होगा और ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर ए बी है, फिर बी सी है, यहां पे ए सी बताना है। कभी भी ए सी बताना हो मतलब ये पहला हो और ये क्या हो आपका आखिरी हो, तो आप कुछ ना करो, आप इसके इस लाइन का गुणा कर लो, 2 चौका 8, और इस लास्ट में इस लाइन का गुणा कर लो, 3 पचे 15, आपका आंसर मिल जाएगा 8:15। और अगर आपको एबीसी बताना है तो आप क्या करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, ए मिलेगा 2 चौक 8, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, बी मिलेगा 4 तिहाई 12, और फिर आप जो है इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 5 का 3 पचे 15, आपको कौन मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एबीसी फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ए बी सी को क्रम से लिख लीजिए, ए बी सी। अब ए बी सी में ए बी का अनुपात क्या है? 2:3। ए बी के नीचे आप 2:3 लिख दो। बी सी का अनुपात क्या है? 4:5। बी सी के नीचे आप 4:5 लिख दो। उसके बाद देखिए आप इसके आगे जो संख्या लास्ट में है उसके आगे जो भी स्थान प्लेस खाली है वहां पर वो आप लिख सकते हो। ये 3 है, 3 के पीछे स्थान खाली है, 3 लिख दो। इधर 4 है, 4 के आगे का स्थान खाली है, यहां पर 4 लिख दो। और यहां पे आपका अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, और यहां पे 3 पचे 15। ए बी सी आपका 8 12 15 आ गया। और आपका ए सी अगर निकालना चाहते हो तो ए आपका 8 है और सी आपका कितना है? 15 15 है। ये भी तरीका आपके पास है, आप इस तरीके से भी रेशियो को बैलेंस कर सकते हो। अब देखिए और भी रेशियो को हम आपको बैलेंस करना सिखाते हैं, कैसे इससे भी बड़े रेशियो को आप बैलेंस करोगे। देखिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या है? 2:3 है, 2:3 है। बी रेशियो सी क्या है आपका? बी रेशियो सी 4:5 है, और आपका सी रेशियो डी क्या है? 2:1 है। अब इस रेशियो को आप मान लीजिए मैं आपसे इसमें क्वेश्चन करता हूं, ए रेशियो डी बताइए। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनिए। देखिए ए बी सी डी, मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी यहां पर पहले वाले और आखिरी वाले का रेशियो निकालना हो, ए बी बी सी सी डी ये क्रम में हो, और आपको पहले ए और आखिरी डी का अनुपात निकालना हो तो आप इसका सीधे गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 दूनी 16,
दो चौक आठ, आठ दूनी 16 और इसका करोगे 3 पचे 15, 15 एकम 15। इसका आंसर क्या आ गया? दो चौक आठ दूनी 16 और 3 पचे 15 एकम 15। एडी का अनुपात आपका क्या आ गया? 16 अनुपाते 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी डी बताना है। ए बी सी डी भी आप क्रम से लिख दोगे, ए बी सी डी। और ए बी का अनुपात क्या दिया है? ए बी का अनुपात क्या है? 2 अनुपाते 3 है। ए बी का अनुपात 2 अनुपाते 3 है। बी सी का अनुपात 4 अनुपाते 5 है। बी सी का अनुपात 4 अनुपाते 5 है। और सी डी का अनुपात 2 अनुपाते 1 है। सी डी यहां पर 2 अनुपाते 1 है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है ना, जो भी प्लेस खाली है उसके पीछे वो नंबर आप भर दोगे, लिख दोगे। अब यहां पर देखिए 3 के पीछे का प्लेस खाली है, यहां पर भी आप 3 लिख दो, यहां पर भी आप 3 लिख दो। 5 के आगे का प्लेस खाली है, यहां पर 5 कर दो। इधर 4 के आगे का खाली है, यहां पर 4। और यहां पे 2 के आगे का खाली है, आप 2 के आगे यहां पर 2 दो। देखो जो संख्या थी उसके पीछे के स्थान पर उसी संख्या को हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब यहां पे देखिए कोई ऐसी संख्या जो ए के घर की भी संख्या, बी के घर की भी संख्या, सी के घर की भी संख्या और डी, ए बी सी डी चारों के घर के संख्याओं को काटती होगी तो आप काट भी सकते हो। देखिए 2 यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, लेकिन डी के घर में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो आप कोई संख्या नहीं है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे इसका। 2 चौक 8 दूनी 16 और यहां पे 3 चौक 12 दूना 24 और ये 3 पचे 15 दूना 30 और यहां पर आपका 3 पचे 15 एकम 15 हो गया। आपका आंसर आ गया 16 अनुपाते 24 अनुपाते 30 अनुपाते 15। ये तरीका है, आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये तरीका यहां से निकालने वाला जल्दी से आपके दिमाग से निकल जाता है या भूलता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं जल्दी, ये आपको कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए आप ना वो तरीका भी क्या है ना, आप देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8 दूनी 16, यहां पर 16 लिखोगे। इसके बाद आप देखिए फिर यहां से यहां पर फिर नीचे आओगे, 3 चौक 12 दूना 24, यहां पे 24 लिखोगे। फिर उसके बाद देखिए जब उसके आगे आना है तो देखिए आप यहां से यहां गए, अब फिर इसके नीचे वाली वैल्यू से 3 पचे 15, 15 दूना 30, यहां से यहां जाओगे तो आपका ये 30 आएगा। और फिर लास्ट वाले के लिए आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे, 3 पचे 15 एकम 15। आप इस आइडिया, इस तरीके के अप्रोच का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वही तरीका आप सीखोगे जो तरीका आप कभी ना भूलो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम इस पे आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बोलूं ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी आपका क्या है? 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। और नेक्स्ट आपका ए बी सी आपका ये है, और सी रेशियो डी रेशियो ई, सी डी ई आपका क्या है? सी डी ई है आपका 5 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। देखिए ए आपका क्या है ना, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 है। देन आपको बताना है ए बी सी डी ई का अनुपात क्या होगा, ए बी सी डी और ई का रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी और ई का रेशियो अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहां पर हमको मालूम है कि क्या है, देखिए हमको मालूम है ए बी सी का अनुपात, इसका अनुपात ए बी सी 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है। और सी डी ई का अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है, इसका अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है। ए बी सी 2 3 4, सी डी ई 3 4 5 है। जिसके पीछे जिस संख्या के पीछे जो स्थान खाली है वहां पर वही संख्या आप लिख दोगे। अब देखिए यहां पर 4 के पीछे का स्थान खाली है, आप इसके पीछे 4 लिखते चले जाओ, यहां पर भी 4 आ गया, यहां पर भी 4। और फिर 3 के आगे का स्थान खाली है, आप यहां पर
भी 3 लिख दिए, यहां पर भी 3। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 और फिर ये 4 तिहाई 12 और ये 4 चौक 16 और यहां पे 4 पंचे 20 हो गया। आपका रेशियो ABCDE क्या हो गया, 6 9 12 16 20। इस तरीके से आप कितने भी बड़े रेशियो दिए गए हो उसको आप हल कर सकते हो। देखिए रेशियो के एक दो बातें और हम ले चलते हैं, बाकी सभी हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको प्रश्नों के माध्यम से आपको सिखाएंगे। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने a/2 इक्वल टू क्या है, b/3 इक्वल टू c/4 है, c/4 है, देन आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखिए अगर आपके सामने कभी भी ऐसा आता है ना, रेशियो में कभी भी इस तरीके से बात आती है जब 2-3 अनुपात आपके इक्वल में दिए गए हों, तो हमेशा यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबको किसी संख्या के बराबर मान लो। जैसे देखिए ये a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 और ये मान लो कि सभी के सभी किसके बराबर हैं, k के बराबर हैं। अब ये सभी k के बराबर हैं तो ये भी k के बराबर होगा, a/2 इक्वल टू k होगा। और यहां से आप देखो a1 जा a कम a इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, 2k होगा। और यहां पर ये भी आप k के इक्वल कर दोगे, b/3 इक्वल टू k और यहां से k की वैल्यू, यहां से b की वैल्यू b1 जा b इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3k। फिर यहां से आप इसको भी k के इक्वल कर दोगे, c/4 इक्वल टू k और c/4 इक्वल टू k करोगे तो c की वैल्यू 4k आ जाएगी। अब देखिए यहां पर a की वैल्यू 2k है, a की वैल्यू 2k है, b की वैल्यू आपकी 3k है, b की वैल्यू 3k है और c की वैल्यू 4k है। जब इसका रेशियो निकालोगे ना तो k सब में कॉमन है और सब में जो हो रेशियो में कैंसिल हो जाता है। ये आपका k कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया 2:3:4 आ गया। अब देखिए इतना लंबा इसमें जाने की जरूरत नहीं थी। इसका पैटर्न क्या होता है, जब भी इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू b/4, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, तो आप ऐसे स्थिति में इसके नीचे के ही संख्याओं को क्रम से लिख दो, इनका अनुपात बनता है ABC आपका क्या हो जाएगा, 2:3:4 होगा। और ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए मैं आपसे बोलूं p/4 इक्वल टू q/5 इक्वल टू आपका r/6 है। आपको बताना है p रेशियो, आपको बताना है p रेशियो q रेशियो r क्या होगा। PQR का अनुपात क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे अगर ये आपके क्रम से बटे में हैं तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5:6, 4:5 रेशियो क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए यही नहीं, आपको और एक दो बातें सीखते हैं हम लोग रेशियो में। देखिए अगली क्या इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी दो रेशियो फ्रैक्शन में हो, जैसे आपका 2/3 रेशियो 1/4 और रेशियो आपका क्या है, मान लीजिए 1/3 है, तो देखो रेशियो हमेशा भिन्न में नहीं, रेशियो क्या होना चाहिए, आप प्राकृतिक संख्याओं में होना चाहिए। तब आप रेशियो को अच्छे से कभी भी बांटना हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ऐसे अनुपात को आप कैसे प्राकृतिक संख्याओं में बदलोगे, देखिए उसके लिए आप ना क्या करो, इसके हर का, ये जो संख्याएं होती हैं इसके हर का, इसके डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लोगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। अब यहां पे 3 4 और 3 है, 3 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए कभी भी जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसी का आप टेबल पहाड़ा पढ़ते हो तो एलसीएम मिल जाता है। तो देखिए यहां पे 3 4 और 3 का एलसीएम आपका क्या होगा, इसका एलसीएम 12 होगा। जब आप 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल पढ़ोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 तिहाई 12, 12 ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12। तो देखिए इनके एलसीएम से पूरे अनुपात में गुणा कर देते हैं। यहां पे 12 गुणे आपका 2/3, फिर अनुपाते 12 गुणे आपका नेक्स्ट क्या है 1/4 है,
फिर आपका नेक्स्ट 12 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको काट डालो, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो गया। फिर ये आपका 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 3 एक कम 3 हो गया, और ये 3 एक कम 3, 3 चौक 12, आपका 4 एक कम क्या हो गया, 4 हो गया। ये रेशियो आपका क्या आ गया, 8:3:4, 8:3:4। अगली बात क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर कभी भी आपके सामने यदि ऐसा रेशियो आ जाए कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, देन आपको बताना है a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा, a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। अब देखिए जब भी 2-3 रेशियो बराबर में आए, हमने आपको क्या बताया, उनको किसी संख्या के बराबर मान लो। मान लीजिए ये सभी के सभी रेशियो, पहले हम लोग बेसिक जरूर सीखे, किसी भी प्रश्न का बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। आप उसके बाद कितने भी अच्छे अप्रोच सीख लो, वो आपकी स्किल पर है, बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको यहां पे आप कहोगे 2a इक्वल टू 3b और इक्वल टू 4c, ये सब मान लो किसके बराबर है, k के इक्वल है। अगर सब k के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि 2a भी k के, ये सब बराबर हैं, तो 2a k के बराबर है, 2a k के बराबर है, तो a की वैल्यू यहां पे 2 बराबर उधर जाएगा तो k/2 होगा, k से डिवाइड हो जाएगा, 2 आपका उधर जाएगा k/2 होगा। इसी तरह आपकी 3v इक्वल टू अगर k है, 3v इक्वल टू k है, तो यहां से b इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, k/3 होगा। और नेक्स्ट आपका 4c इक्वल टू भी k है, तो यहां पे आपका c इक्वल टू k/4 हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू k/2 आई, a की वैल्यू k/2 आई, b की वैल्यू k/3 आई है, b की वैल्यू k/3 आई है, और c की वैल्यू k/4 आई। तो किसी भी अनुपात को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, उसके हर का एलसीएम लो अगर वो भिन्न में है, और उससे पूरे अनुपात में गुणा कर दो। अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम लो, अब देखो यहां पर इसका हर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 2 3 4 में बड़ी संख्या 4 है। आप 4 का टेबल पहाड़ा पढ़ोगे, 4 दूनी 8, 8 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 तिहाई 12, 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो जाएगा। तो यहां पर इस पूरे रेशियो में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से यहां पर भी मल्टीप्लाई किए, 12 से यहां पर भी, 12 से यहां पर भी। अब देखिए k तो सब में है, ये अपने आप कट जाएगा, k 1 जा 1, k 1 जा, ये 1 जा हुआ, और फिर देखो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर ये 3 एक कम 3, 3 चौक 12, और ये 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 6 एक कम 6 बचा, और ये 1 चौका 4 बचा, और यहाँ पे 1 तिहाई 3 बचा। आपका आंसर क्या आ गया, 6:4:3। अब देखिए इसको आपको करना कैसे है, ये तो बात ये थी कि आपको लगाना कैसे है। अब इसको करना कैसे है, कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप करोगे कैसे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, देन आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c, a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। अब देखिए यहां पे a अनुपाते b अनुपाते c बताना है आपको, तो देखिए आप क्या करोगे, a अनुपाते b अनुपाते c के लिए आप देखो a के लिए आप a को बंद कर दो, b और c की नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, ये a आ गया। b के लिए b बंद करो, a और c का नंबर के मल्टीप्लाई करो, यहां पे आपका बताओ ये 4 2 जा 8, फिर c के लिए c को बंद कर दो और इसके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, और यहां पे आपका 12 8 6 आया ना। अब इसको आप काट लो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, बताइए इसका आंसर क्या आ गया, 6:4:3। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो
आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रू 3p इक्वल टू 4q इक्वल टू 5r। आपको बताना है p रेशियो q रेशियो r क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे p q r का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, एक p के लिए p को आप क्लोज करो। अब देखिए q और r के कोफिशिएंट का गुणा करो, 5 चौक 20। फिर आप देखिए Q के लिए Q बंद कर दो, इसका गुणा करोगे 5 तिहाई 15। और R के लिए आप R को बंद करोगे, इसका गुणा करोगे 3 चौक 12। अब ऐसी कोई संख्या है जो 20, 15 और 12 तीनों को डिविजिबल करे, तीनों को विभाजित कर सके? नहीं है ऐसी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 20 कटेगा 12, 15 नहीं। 3 से आपका 15 कटेगा 20, 12 नहीं। अगर नहीं है तो आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और भी चीजें समझते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके जितने भी चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग हर बात को एक एक करके समझेंगे। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए पहला क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1/3y, y इक्वल टू 1/2z। देखो मैं आपको एक एक बात जो क्रम से बताई गई है ना, वही बात पूरा चैप्टर ले चलेगी। हमने आपको क्या बताया कि भिन्न ही अनुपात है, रेशियो है। रेशियो ही क्या है, भिन्न है, तो उसमें कुछ नहीं, वही बात है। x इक्वल टू 1/3y है। ये बताइए अगर आप y को, यदि आप y को उस तरफ लेके जाते हो, ये y इधर आएगा तो x और y उधर जाएगा, अपान y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो यहां से आप कह सकते हो x रेशियो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। x अनुपाते y बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए वैसे ही आपका y इक्वल टू 1/2z है, तो आपका 1/2z है। z आप इधर ले आओगे तो y अपान z इक्वल टू क्या होगा, 1/2, या y रेशियो z, y अनुपाते z बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। x अनुपाते y बराबर क्या है, 1/3 है, और y अनुपाते z बराबर क्या है, 1/2 है। y अनुपाते z बराबर क्या है, 1/2 है। अब यहां से x y z बताना है। x y z का मैं अप्रोच आपको बताया हूं, कैसे निकालोगे। यहां से x y z आपको निकालना है, x रेशियो y रेशियो z निकालना है। देखो x के लिए आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 1 का गुणा 1 1 कम 1, y के लिए इसका गुणा 1 तिहाई 3, और आप z के लिए इसका और इसका गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6। बताइए x रेशियो y रेशियो z आपका क्या आ गया, 1/3/6। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे n का उल्टी तरह से मल्टीप्लाई, या आप 1 से 1 का, फिर 1 से 3 का, फिर 3 से किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन a अनुपाते b, आपका b अनुपाते c, a अनुपाते b इक्वल टू 1/2 है। देखिए a अनुपाते b का मान, a अनुपाते b का मान क्या है, आपका 1/2 है। फिर आपका क्या है, b अनुपाते c 3/4, b अनुपाते c क्या है आपका, 3/4 है। और c अनुपाते d, c अनुपाते d आपका क्या है, 6/9 है। फिर आपका d अनुपाते e, d अनुपाते e आपका क्या है, 12/16 है। देन आपको बताना है ए बी सी डी ई क्या होगा, ए बी सी डी ई। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता सकता था, उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, प्रश्न के थ्रू लेके आता। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे,
देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई आपको बताना है, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए और बी का अनुपात क्या है, 1 अनुपाते 2 है। बी सी का अनुपात क्या है, बी सी 3 अनुपाते 4 है। सी डी का अनुपात क्या है, 6 अनुपाते 9 है। और डी ई का अनुपात, डी ई क्या है, 12 अनुपाते आपका 12 अनुपाते 16 है, 12 अनुपाते 16 है। मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी स्थान खाली होगा उसके पीछे आप आखिरी संख्या भर दोगे। अब देखिए यहां पर 2 के पीछे का स्थान खाली है तो 2 2 2, 4 के आगे का स्थान खाली है तो 4 4, 9 के आगे का है तो 9, 3 के आगे का स्थान खाली है, यहां पर क्या लिख दोगे, 3। फिर आपका देखिए 6 के आगे का खाली है 6 6, 12 के आगे का खाली है 12 12 और आपने क्या लिख दिया, 12। अब मैंने आपको क्या बताया, अच्छा एक ही आदमी जब कई घर में भटक रहा हो तो बताओ आप उसके साथ क्या करोगे, वही तो यहां इसके साथ भी करना है। देखो जब एक संख्या ए के भी घर में, बी के भी घर में, सी के भी घर में, डी के भी घर में और ई, पांचों के पांचों भी घर में होगी, काट डालो उसको आपको खत्म करना है। अब देखो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए 4 को आप देख रहे हो, अगर 4 आपका, अगर 4 देख रहे हो तो यहां पे आप 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, देखो एक ही घर में आप ऐसे नहीं काट सकते 2 1 कम 2 दूनी 4 ना, एक ही घर के आदमी एक घर को नहीं मारेंगे, अलग अलग, जैसे 4 इसमें है तो गया, फिर यहां पर भी है 4 1 कम 4 गया, फिर यहां पे आपका 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, अब ये हो गया। अब देखिए 2 2 2 2 यहां पर भी है, यहां पे 6 में 2 छुपा हुआ है, 2 तिहाई 6, देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहां पे 2 तिहाई 6। हर घर की संख्या, जैसे 3 3 और इसमें भी 3 इसमें होगा, 3 भी देखो कटेगा। यहां पे देखिए आप क्या करोगे, 3 से इस 6 वाले 3 को काट दो, 3 1 कम 3, फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 1 कम 3, फिर यहां से आगे जाओगे 3 त्रिका 9, फिर ये 3 त्रिका 9। अब देखिए कोई संख्या है जो हर घर में हो, देखिए 3 3 एक ही घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 यहां पे 3 1 1 है, यहां पे 6 12 1 1 है और इसके आगे 12 12 3 3, अभी भी एक संख्या है जो सब के सब घर में दिखाई दे रही है, वो कौन सी संख्या है, 3। देखिए 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 3 यहां 6 6 में भी है और यहां पर भी है। आप कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहां पर फिर यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3। देखिए लगभग सभी संख्याएं कट चुकी हैं, आप अगर नहीं काट पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए आप इसके नीचे तुरंत आंसर लिख दोगे, देखिए यहां पर ऊपर 1 था, यहां 1 बचा और यहां पर क्या बचा है, ये भी 6 कैंसिल होके 1 हो गया था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा, 3। तो आपका ए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आगे देखिए 1 1 2 3 बचा है, 1 1 कम 1 दूनी 2 तिहाई 6 हुआ। अब यहां पे देखिए 1 1 1 और 12 बचा है, 12 1 कम 12 1 कम 12 हो गया। फिर यहां पे 16 और ये तीनों कट के 1 हो जाए थे, 16 1 कम 16 1 कम 16 और ये आपका क्या हो गया, 16। तो आपका क्या आ गया, 3 6 3 6 3 और फिर यहां पे 3 दूनी 6, फिर यहां पे आपका 1 सेकंड, ये वाला रेशियो आपका छूट गया है, मिस हो गया है। देखिए आप देखिए इस वाले रेशियो में आपका क्या होगा आगे, देखिए अब यहां पे आपका 3 1 कम 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी 6 1 कम 6 हो गया। फिर ये वाला देखो 12 दूना 24 1 कम 24 होगा। फिर इसमें आप जाओगे 12 1 कम 12 1 कम 12 होगा और यहां पे आपका 16 1 कम 16 1 कम क्या हो जाएगा, 16। 3 6 24 12 और आपका आंसर क्या होगा, 16 होगा। देखिए ये थोड़ा सा काटने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप बैठोगे और हिसाब से
एक एक संख्या खुद कैंसिल करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3 6 24, 3 6 आपका 24, 12 और 16 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें से कोई भी आंसर आपको देखता हूं। 3 6 24, एक में आपको 24 और 12 16, 3 6 24, किसी भी 3 4 3 6 24, ये आपका यहाँ पे 24 होना चाहिए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 6 24 12 और क्या होगा 16 होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है ए बी आपका 2 3 है, बी सी 4 5 है और आपका सी डी 3 2 है, ए डी का मान बताना है। देखिए यहाँ पे ए बी का अनुपात क्या है, ए अनुपाते बी आपका क्या है 2 अनुपाते 3 है 2 3। बी सी का अनुपात क्या है 4 अनुपाते 5 है, बी सी 4 अनुपाते 5 है। सी डी का अनुपात है 3 अनुपाते 2 और आपका बताना है एडी। देखिए मैंने आपको क्या बताया, कभी भी पहले और आखिरी संख्या का अनुपात निकालना हो, जैसे यहां पर ए और डी का अनुपात निकालना है तो आप कुछ ना करो, आप पहले वाले का मल्टीप्लाई कर लो पहले रो का। यहां पे 2 चौक 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। फिर दूसरे का मल्टीप्लाई कर लो 3 पचे 15 दूना 30 और काट डालो इसे 6 चौक 24 6 पंचे 30। अब यहां पर ए और डी पहले और आखिरी का अनुपात क्या आ गया आपका 4 अनुपाते 5 आ गया। पहले और आखिरी का अनुपात क्या हो गया 4 अनुपाते 5। देखिए एडी आपका 4 अनुपाते 5 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए बी सी इक्वल टू 2:3:4। ए बी सी का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है। ए बी सी का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है। बताना है ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है। उसका मतलब क्या है, ए बी सी का अनुपात 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 का। देखिए इसका मतलब हम ए के प्लेस पर 2 रख सकते हैं, बी के प्लेस पर 3 रख सकते हैं और सी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। देखिए आप 2x 3x या 4x भी रख सकते हो, लेकिन x आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप 2 3 4 रखोगे। देखिए हम ए के प्लेस पर 2 रखेंगे और बी के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे और यहां पर B के प्लेस पर 3 और C के प्लेस पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। फिर हम देखिए C के प्लेस पर 4 रखेंगे और A के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो ये आपका 4/2 हो गया। अब देखिए आप 3 4 और 2 ऐसी संख्या जो इनके हर 3 4 और 2 तीनों का एलसीएम हो। 3 4 और 2 तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका 12 होगा। 12 ऐसी संख्या जो 3 4 और 2 तीनों के पहाड़े में आती है टेबल में। तो इससे गुणा कर दो, 12 से इसमें गुणा कर दोगे, 12 से इसमें गुणा कर दोगे और 12 से इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका 3 1 कम 3 3 चौक 12, ये 4 1 कम 4 4 तिहाई 12, 2 1 कम 2 2 छंग 12। आपका आंसर 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 तिरिका 9 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 छंग 24। इसका आंसर क्या आ गया 8:9:24 आ गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ए बी बी सी और सी ए के स्थान पर इसका मान ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3 और सी के स्थान पर 4 रख दिया। उसके बाद इसके हर 3 4 2 का एलसीएम 12 से हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 चौक 12 4 दूनी 8 और ये 3 त्रिका 9 और ये 4 छंग कितना हो गया 24 हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, ये तो क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन काफी इजी है ये। देखिए कभी भी आपके सामने दिया है ना a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, ऐसी स्थिति में a b c का अनुपात इनके नीचे की संख्या क्रमशः 3:4:7 हो जाएगी। अब जहां पर आपका a है वहां आप 3 रखोगे, और जहां पर आपका b है, b के स्थान पर आप 4 रखोगे, 4 रखोगे। जहां पर c है उसके स्थान पर आप 7 रखोगे। b के स्थान पर 4 और c के स्थान पर 7 रख दिए आप। a b c 3 4 7 क्रमशः जोड़ लिए, फिर अपान में c है, c का मतलब यही वैल्यू आपकी 7 होगी। ये से 7 4 11 3 14, और 14 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन सी आपका क्या है, आंसर है। इसका आंसर कितना आया, 2 आया। बस आपको कुछ नहीं करना था, ए बी सी के स्थान पर क्रमशः 3 4 और 7 क्या करना था, पुट कर देना था। अब देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले प्रश्न पे देखिए, एक ये भी आपका ऑपरेशन है जो मैं आपको एक अप्रोच सिखा चुका हूं, उसी पे ये क्वेश्चन है। देखिए अभी कुछ समय ही पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, तो आप क्या करते थे abc के लिए यहां पर आप a के लिए इसका मल्टीप्लाई करते थे, bc का 4 तिहाई 12, b के लिए इसका 4 दूनी 8, और c के लिए a और b का 2 तिहाई 6। तो बिल्कुल यही बात है इस क्वेश्चन में भी, आप देखिए यही बात है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहां पर भी हम यही मान सकते हैं, पी क्यू आर का हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब देखिए पी क्यू आर का अनुपात हमको निकालना है। अब वही चीज हम 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इसको मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको p रेशियो q रेशियो r बताना है, तो p के लिए p को बंद कर दो, क्यू आर के मल्टीपल का इसके आपके कोफिशिएंट का गुणा कर लो, क्यू आर का 2/3 और 3/4 का गुणा कर लोगे। अब देखिए 2/3 और 3/4 का गुणा करोगे, पहले अंश का गुणा कर लो, 2 तिहाई 6, फिर हर का 3 चौक 12, ये आपका क्या हो गया, P हो गया। अब Q के लिए आप इसके P और R का गुणा करोगे। अब देखिए Q को बंद कर दो तो P और R दिख रहा है ना, तो अब देखो P का क्या है, 5/4 गुणे 3/4 है, तो इसका अंश का गुणा 5 तिहाई 15, और इसके हर का गुणा करोगे आप लोग, तो ये 4 चौका 16 क्या आ गया, 15/16। आर निकालना है, आर बंद कर दूं। अब देखिए आप आर को बंद कर रहे हो तो पी और क्यू दिख रहे हैं, तो अब पी और क्यू के कोफिशिएंट का गुणा करो। पी का कोफिशिएंट 5/4 और 2/3, 5/4 2/3 का गुणा करोगे, पहले अंश का 5 दूनी 10, और फिर आप इसके हर का करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12, आपका ये क्या हो जाएगा, 10/12। देखिए आप इसको काट सकते हो, 6/12 1/2 कर लोगे, लेकिन आप ये समझो कि 12 और 16 का एलसीएम आप तुरंत निकाल सकते हो, आसान है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 48 होता है। बड़ी संख्या 16 का टेबल पढ़ोगे तो 12 से भी डिविजिबल होगा 48, 16 तिहाई 48 और 12 चौक 48। आप यहीं पर इसी समय इसमें 48 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 48 से गुणा करोगे और आप इसमें भी 48 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले रेशियो में भी आप 48 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए आप इसे 12 से कैंसिल करोगे, 12 एक कम 12 चौक 48, 16 एक कम 16 तिहाई 48, फिर 12 एक कम 12 चौक 48, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, फिर आपका यहाँ पे 15 तिहाई 45, फिर आपका यहाँ पे 10 चौक 40। ऐसी कोई संख्या है जो आपका 24, 45 और 40 दोनों को विभाजित कर दे। देखिए आपका 45 5 और 3 से सिर्फ कटेगा, जबकि 5 से ये कटेगी, ये नहीं, और 3 से ये डिवाइड होगी,
40 नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे पी क्यू आर का अनुपात क्या आ गया, 24:45:40 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू आपका 3:2 है। तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जब भी जो अनुपात दिया हो आपके सामने, जैसे यहां पर x रेशियो y इक्वल टू आपका क्या है 3:2 है, तो यहां पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। आप जहां पर इस पूरे इक्वेशन पे जहां इस पूरे इक्वेशन में जहां देखिए x की वैल्यू x रेशियो y इक्वल टू आपको क्या दिया है 3:2। तो इस पूरे इक्वेशन में जहां पर x है वहां 3 लिख दो, जहां पर y है वहां पर आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। अब जहां x है वहां 3 लिखेंगे, 2 गुणे x के स्थान पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 और y के स्थान पर किसका 2 का स्क्वायर, पर ये 2 का स्क्वायर हो गया। और फिर आपका यहां पे ये इधर 3 x के स्थान पर 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 2 y के स्थान पर 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, ये 9 दूनी 18 प्लस आपका 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 का 3 से गुणा करोगे 4 तिहाई 12, 18 प्लस 12 हो गया। और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 18 और 12 जोड़ोगे तो आपका 30 आया, 18 12 30 आया और 27 में से 8 घटाओगे आपका क्या जाएगा 19, 19 8 27। आपका आंसर क्या हो गया 30:19 हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी की वैल्यू जो दी रहेगी अनुपात में आप दिए गए समीकरण में उसके स्थान पर पुट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो भी बनते हैं अच्छे हैं, देखिए क्योंकि बहुत ही इजी होता है ये। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, प्रश्न नहीं। जैसे देखिए a अनुपाते b, देखिए a अनुपाते b इक्वल टू आपका क्या दिया है a अनुपाते b इक्वल टू क्या है, a अनुपाते b इक्वल टू बराबर है c अनुपाते d के। अगर ऐसा है तो देखिए हम कह सकते हैं a अनुपाते b मतलब a बटे b। और देखो अनुपात का मतलब फ्रैक्शन, इसीलिए मैं समझाया कि आप अनुपात का मतलब अपने दिमाग में फ्रैक्शन रख के चलो। अब देखिए a अनुपाते b मतलब a बटे b, c अनुपाते d का मतलब c बटे d, a बटे b आपका बराबर है c बटे d के। अब देखिए यहां पर आपका क्या है ना कि अच्छा ही बताओ, अगर ये बराबर है तो हम ए बी के ऊपर अगर हम m और जैसे आपका एम ए और अपान एम बी लिख दें तो क्या इसमें कोई भी प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। आप m को फिर तो कैंसिल कर सकते हो ना, m ऊपर भी है और m नीचे भी है। और बराबर आप क्या कर दो सी डी में ऊपर नीचे n का गुणा कर दो, एन सी अपान क्या हो जाएगा एन डी, एन सी अपान क्या हो गया एन डी हो गया। अब देखिए अब इसमें अभी हम इसके ऊपर ए बी है तो हम इसके ऊपर एम एम का मल्टीप्लाई कर लें तो एम एम कट के फिर तो ए बी ही तो हो जाएगा ना, तो इसमें कोई भी प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। और आगे एक बात सीखिए, अगर कभी भी दो अनुपात बराबर हैं, जैसे 3/4 बराबर क्या है 15/20 है। देखिए 3/4 बराबर क्या है 15/20 है। मतलब आप 15/20 को भी जब सरल करोगे 15/20 को तो 3/4 ही आएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। तो इनको जोड़ने पर भी जो संख्या आएगी हंस को अंश से और हर को हर्ष से उसका अनुपात भी वही होगा। मतलब आप देखिए आप 15 और 3 को जोड़ो, 15 3 18 और 20 और 4 को जोड़ो, 20 और 4 को जोड़ोगे 20 4 24।
इसका भी अनुपात 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 क्या आएगा 3/4। मतलब अगर आपका MAA और CB और D का अनुपात बराबर है ना, तो इनका अनुपात जो अनुपात A/B C/D का है, वही अनुपात जब हम A और C को जोड़ लें, अंश को अंश से जोड़ लें और इसके हर को B और D को जोड़ लें, तो वही अनुपात जो अनुपात A/B C/D का है, वही अनुपात A + C/B + D का भी होगा। देखिए वही अनुपात होगा, वही अनुपात इसका भी होगा। आप लोग जैसे देखिए वही अनुपात, मतलब जो अनुपात A/B और C/D का है, वही अनुपात इसका भी होगा। अरे जब ये अनुपात इसके बराबर है, तो यही अनुपात इसके भी ऊपर को हम जोड़ ले तो होगा। तो MA + NC, MA + NC अपान आपका MB + ND, ये भी अनुपात क्या होगा, ये आपस में सभी अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रहे इनको इसी क्रम में अगर घटाया जाए तब भी अनुपात उनका बराबर होगा। A - C अपान B - D इक्वल टू होगा MA - NC MB - ND के। मतलब ये सभी अनुपात A/B और C/D ये सब बराबर हैं। A + C B + D ये भी बराबर है। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये भी ऑप्शन होता, ये तब होता जब ये A - C अपान B - D होता। A - C अपान B - D होता। A - C अपान B - D होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहां पे C - A है, यहां पे ऑर्डर का क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, आप ये समझो कि कोई संख्या अगर समान अनुपात में है तो उसके अंश अंश को जोड़ लिया जाए, हर को जोड़ लिया जाए, तब भी वही अनुपात मिलता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे एकदम निर्भर है जैसे हम लोग अब पहला क्वेश्चन जैसा हम लोग देखे थे। देखिए अगला क्वेश्चन A/B इक्वल टू क्या दिया है, A/B इक्वल टू आपका A/B, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, A/B इक्वल टू आपका दिया है C/D इक्वल टू आपका दिया है E/F और आपका ये क्या आया है E/F। A/B इक्वल टू C/D, C/D इक्वल टू E/F और इक्वल टू आपका 1/2 दिया है। इस ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, ध्यान रखना जो सबके अनुपात के सामने दिया होता है, सबका अनुपात, वही इसका आंसर होता है। जैसे यहां पर A/B C/D E/F 1/2 के बराबर है ना, तो इसका आंसर भी 1/2 ही होता है। क्यों? देखिए आप इन सभी को ऐसा भी लिख सकते हो भाई, हम इसके भी ऊपर आपका 3 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे 3 का कर दिए, इसके ऊपर 4 का कर दिए, इसके ऊपर 4 का, इसके ऊपर 5 का, नीचे भी किसका कर दिए 5 का। अब देखिए इसका 3/3 4/4 5/5 का मान 1 है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके अंश को हम क्रम से जोड़ लें, इसके देखो जो अनुपात इनका है वही अनुपात यदि मैं इसके अंश को क्रमशः जोड़ लूं 3A + 4C + 5E और अपान में इसको हर को भी जोड़ लूं क्रम से 3B प्लस आपका ये क्या है 4D + 5F, वही अनुपात जो अनुपात इनका है वही अनुपात इसका भी होगा 1/2। इसके पिछले वाले क्वेश्चन से है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें हमें क्या समझना है, इसमें बैलेंस करना सीखना है जब आदमी बदल जाएं। जैसे देखिए हमारा क्या है A रेशियो B + C इक्वल टू क्या है आपका 2:5 है, 2:5 है। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है B रेशियो C + A, B रेशियो C + A इक्वल टू क्या है आपका ये आपका 3:6
7 है। देन आपका ए बी सी का अनुपात बताना है। ये बात बताओ, पहले भी लाइन में ए बी और सी 3 लोग हैं और दूसरे भी लाइन में ए बी और सी, दूसरे भी लाइन में आपका ए बी और सी आपका 3 लोग हैं। ये आपका बी और सी प्लस ए है। देखिए पहली लाइन में भी ए बी सी है और दूसरे लाइन में भी ए बी और सी हैं। अगर तीनों ए बी सी इस लाइन में भी है, इस लाइन में है, तो उनका योग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर ए बी सी का योग 2 और 5 जोड़ोगे 7 आएगा, इसका योग 3 और 7 जोड़ोगे 10 आएगा। ये बताइए क्या यहां पे ए बी सी का सम और यहां पे ए बी सी का सम दोनों का योग बराबर है? नहीं बराबर है। अगर नहीं बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर ए बी सी हैं वही तीनों यहां पर हैं। तो 7 और 10 को आप बराबर करोगे, 7 और 10 का एलसीएम 70, मतलब इसको इस 7 को भी आप 70 बनाओगे। 7 को 70 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई? 10 से, और इस 10 को भी 70 बनाओगे, इसलिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। 10 सत्ते 70, 7 दहम 70। इस पूरे अनुपात में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें आपको किससे करना होगा? 7 से। अब देखिए इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 10 दूना 20 और फिर ये 10 पचे 50। अगला इसमें 7 से करोगे, 7 तिहाई 21 और ये 7 से करोगे 7 सता 49 हो गया। अब देखिए आपको सब साफ साफ दिखने लगा कि कौन सी वैल्यू कहां पर किसकी है। देखिए यहां पर आप देखो ए की वैल्यू यहां पर 20 आई है, बी की वैल्यू यहां पर 21 आई है। ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू क्या है? 21 है। ए और बी आपको मिल गए, ए और बी मिल गए, ए और बी मिल गए। ये 20 है और बी कितना है? 21 है। सी निकालना है। अब देखिए यहां पर बी और सी का सम, अगला अनुपात बी और सी का सम है जो कि कितना है? 50 है। बी और सी का सम यहां पर 50 है, बी और सी का योग 50 है। और बताओ उसमें से बी कितना है? 21 है। 50 में से बी 21 है। देखिए बी और सी का सम 50 है, जिसमें बी 21 है। 21 प्लस सी बराबर 50, या सी बराबर 50 माइनस 21। 50 में से 21 निकालोगे आपका कितना आ जाएगा? 29। मतलब सी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 29 है। ए बी सी का अनुपात क्या आ गया? 20 अनुपाते 21 अनुपाते 29 आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप यहां पे अनुपात बैलेंस करना सीखोगे कि ए बी सी यहां पर भी है, ए बी सी यहां पर भी है, तो इनका सम योग आपस में बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? देखिए ए बी बी सी सी ए 7 6 5 है और ए बी सी का योग 27 है। ए बी सी का योग 27 है, तो आपको क्या बताना है? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c बताना है। देखिए ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी और रेशियो आपका सी प्लस ए इक्वल टू आपका क्या है? 7 6 5 है। अब देखिए यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप ए बी बी सी और सी ए को जोड़ते हो तो यहां पर ए 2 बार आएगा, ये ए आया और ये ए आया, तो ये 2a मिलेगा। b भी 2 बार आया है तो ये 2b मिलेगा, और बचा हुआ c भी 2 बार आया है तो 2c मिलेगा। और ये 7 6 13 और 13 5 कितना आया? 18 आया। 2a 2b और 2c का मान कितना आया है? 18 आया है। और यहां पे देखिए अगर आप a प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हो तो 2 सब में कॉमन है, 2 आप कॉमन ले लोगे, यहां पर 2 आप कॉमन ले लोगे और इक्वल टू 18 है। तो 2 1 कम 2 2 9 18। ए बी और सी का सम कितना आया है? 9 आया है। जबकि रियल में ए बी सी का सम कितना है? 27
27 है। अगर रियल में ए बी सी का सम वास्तव में 27 है तो इस अनुपात के हिसाब से 9 क्यों आ रहा है? इसका मतलब इनका अनुपात बैलेंस नहीं है। इस 9 को मुझे 27 के बराबर करना है। अगर 9 को 27 बनाना है तो 9 में कितने से आप मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 9 त्रिक 27, मतलब अगर मैं इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 27 के बराबर हो जाएगा। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 सते 21, ये आपका 3 छक 18 और नेक्स्ट आपका ये 3 पचे 15 हो गया। अब यहां से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए ए बी और सी का योग 27 है, जिसमें से पहली वैल्यू ए बी क्या है? 21 है। ये आपका ए प्लस बी है, ए आपका बी प्लस सी है, ए आपका सी प्लस ए है। ए बी सी का मान 27 है और ए और बी का मान 21 है। तो बताओ सी का मान 27 माइनस 21 कितना होगा? 6। इसका मतलब सी कितना है आपका? 6 है। सी कितना है आपका? 6 है। सी 6 है। अब देखो ए बी सी का योग, ए बी सी का योग 27 है और जिसमें से बी सी का मान यहां पे 18 है इस अनुपात के हिसाब से। तो बी सी के स्थान पर 18 रख दोगे, ए प्लस 18 इक्वल टू 27। तो ए की वैल्यू 27 माइनस 18, 18 9 27, ए का वैल्यू कितना आ गई? 9। ए की वैल्यू 9 आ गई। अब देखिए ए बी सी 27 है और सी ए आपका क्या है? आपका सी ए 15 है। तो 15 में कितना जोड़ोगे? 27 आएगा 12। इसका मतलब बचा हुआ बी आपका कितना है? 12 है। तो यहां से ए बी सी आपको मिल गया, सी 6 है, ए 9 है और बी 12 है। ए आपका 9 है 1/9 और बी आपका बी की वैल्यू 12 है 1/12 और सी की वैल्यू आपकी क्या है? सी की वैल्यू 6 है 1/6। बताओ 6 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36। अब आप इस पूरे में 36 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 36 से यहां पर भी मल्टीप्लाई, 36 से यहां पर भी मल्टीप्लाई, 36 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे। ये 6 1 कम 6 चौक 36, 12 1 कम 12 तिहाई 36, 9 1 कम 9 चौक 36, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3 और 6 1 कम 6। आपका आंसर क्या आ गया? 4:3:6 आ गया। अब देखिए मतलब आपको करना क्या था? कुल मिला के ए बी सी का सम दिए गए सम के बराबर बनाना था। अब इसके लिए आपको इस सम में चाहे जितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, और ये देखिए एक क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को देखिए, ए प्लस बी प्लस सी आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4√3 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ए बी सी का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे देखिए अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है? आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2 फिर अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका आता है जब इसका स्क्वायर करते हो। तो यहां पे ए बी सी का भी मान दिया गया है। ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है? ए बी सी की वैल्यू क्या दी गई है? 4√3। 4√3 आप इसका स्क्वायर कर दिए इक्वल टू इसकी भी वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू कितनी है? 16 है। और फिर आपका +2 और यहां पे ए बी प्लस आपका क्या हो जाएगा? प्लस आपका बी सी प्लस सी ए, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 4√3 का स्क्वायर करोगे, 4 चौक 16 और √3 का 3 होगा। ये 16 3 48 हो गया और आपका +16 है, इधर आएगा तो -16 होगा।
+16 इधर आएगा तो -16 होगा, और इक्वल टू उधर क्या बचा 2 और ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस क्या हो गया CA। अब यहां से देखिए आप 48 में से 16 गए कितना आएगा 32, और इक्वल टू आपका 48 में से 16 गए आपका क्या आएगा 32 आएगा। अब देखिए एक 2 एक कम 2 और 16 दूना 32, मतलब इसकी वैल्यू AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। इसकी वैल्यू AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और आप जानते हो इस बात को अलजेब्रा में आपको प्रूव करके दिखाया भी जाता है कि आप देखिए आपको क्या बताया जाता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आपका C स्क्वायर जिसकी वैल्यू 16 दिया गया है और इसकी भी वैल्यू 16 के बराबर है, किसकी एक इक्वल टू है AB प्लस BC प्लस CA। अब ये आपस में बराबर हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। ऐसा तभी संभव है जब AB और C तीनों आपस में क्या हो बराबर हो। यहां पर आप पुटिंग भी लगा सकते हो, कोई भी संख्या ABC की बराबर पुट करोगे तभी ये बराबर आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि AB और C बराबर होंगे। अगर ABC बराबर होंगे, ABC आपस में बराबर होंगे तो बराबर संख्याओं का अनुपात क्या होता है 1:1:1 होता है। यदि आप इसको मान लीजिए इसको करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, देखिए AB BC और CA इसमें 2 से गुणा पूरे समीकरण में कर देना और 2 से भाग कर देना, फिर आप इसको उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल भी जाएगा कि A बराबर B और B बराबर C पर ये संभव है। तो आज हम लोग सिर्फ आपको अनुपात को बैलेंस करना सीखे हैं। अगली क्लास में हम लोग और भी बातें सीखेंगे, कैसे अनुपात के बारे में और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।